गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में रूथ डिकोस्टा से हुई चर्चा पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे दिल्ली के बड़े होटल से रूथ डिकोस्टा मिलने आई। रूथ डिकोस्टा यह लंदन से मेरे पास में ज्योतिष के बारे में जानने आई थी और रूथ डिकोस्टा को ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट था। 35 वर्षीय यह महिला ज्योतिष को एजुकेशन के दायरे में विश्व स्तर पर कौन कौन से ज्योतिष हुए यह जानना चाहती थी। रूथ डिकोस्टा मुझसे गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में मिलने आई। हमने तयशुदा समय की तरह लंगर सेवा की और उसके बाद में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, वहाँ पर जाकर कॉफ़ी पीते हुए हम लोग बात करने लगे। आज हम डेल्फी जो ग्रीस यूनान में था वहाँ के ज्योतिष पर बात करने वाले थे। मैंने रूथ डिकोस्टा को बताया कि संसार में सिर्फ ग्रीस यूनान ही ऐसा देश है जहाँ कभी एक ऐसा रहस्यमय मंदिर था जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर था। आज तो उस मंदिर के मात्र खंडर ही शेष हैं। कभी इन खंडरों के रहस्यमय पवित्र पुजारिन बैठा करती थी जो दिन रात भविष्यवाणियां कर जिज्ञासियों की समस्याओं का समाधान करती थी। इस पर एक अंग्रेजी किताब में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने रूथ डिकोस्टा को बताया। रूथ डिकोस्टा अपने टुड्डी पर हाथ रखते हुए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने लगी। मैंने कहा कि एक चैप्टर में यह दिया हुआ है यूनान के ज्योतिषों के बारे में। सिकंदर को इनकार सुनने की आदत नहीं है पुजारिन, जवाब दे मेरा मुकद्दर कैसा है। जिरह बख्तर और लोहे का शीर्षास्त्रन पहने उस युवक ने कहा, पाइथिया किसी की गुलाम नहीं, यह अपोलो का पवित्र राज्य है। तू एक मामूली इंसान है, जा चला जा। बेहद कुरूप और बूढ़ी पाइथिया पुजारिन ने कहा, यह भविष्य बताने का वक्त नहीं है, जा। क्रोध से कांपते हुए सिकंदर ने पाइथिया की बांह पकड़ ली और उसे लगभग घसीटते हुए बोला, सिकंदर का वक्त कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे और अधिक गुस्सा दिलाया तो अनर्थ हो जाएगा। मंदिर में चलकर ध्यान लगाओ और बताओ कि आने वाला वक्त कैसा है। पाइथिया ने अपनी तेज चलती सांसों पर बमुश्किल काबू पाया और फिर अपना हाथ छुड़ाकर बोली, सुनना ही चाहता है तो सुन। तू जगत विजेता कहलाएगा, मगर तू अपने मुल्क से दूर अनजान धरती पर लाचारी की हालत में सिसकता हुआ मरेगा। तेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मगर तेरे दुश्मन भी तेरा नाम इज्जत से लेंगे। यह पाइथिया और सिकंदर के बीच का वार्तालाप है। सिकंदर एक पल खामोश रहा, फिर चिल्लाकर बोला, बस ओ किस्मत के देवता पवित्र जुपिटर, मैं अपने मुकद्दर से सिर्फ इतना लेता हूं कि मैं जगत विजेता बनूंगा। मेरा नाम सब इज्जत से लेंगे। बाकी की बकवास मुझे पसंद नहीं है और जो मुझे पसंद नहीं वह होगा भी नहीं। इसके बाद सिकंदर लौट गया। उसने तमाम लड़ाइयों और मुल्कों से अपनी विजय पताका फहराई, मगर यह भी सच है वह अधिक समय तक नहीं जिया। कुल 33 वर्ष की उम्र में उसने अपने वतन से दूर घाव पक जाने के से तेज बुखार की स्थिति में वह मरा। पाइथिया ने उसका भविष्य सही बताया था। उपरोक्त घटना ईसा से
356 वर्ष पहले प्राचीन ग्रीस में भविष्य बताने वाले की मौजूदगी सिद्ध करती है। यूनान के सागरीय तट क्षेत्र में एथेंस से कुछ ही दूरी पर डेल्फी नामक पर्वतीय इलाके में अपोलो का मंदिर हुआ करता था, जिसके खंडर आज भी मौजूद है। वहाँ बाकायदा भविष्य बताने का काम खास दिनों पर दिन रात चलता था। एक भविष्यवक्ता के थक जाने पर दूसरा भविष्य बताने वाला ड्यूटी पर आता था। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ग्रीस इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने लिखा है, पुराने समय में सबसे पहले बकरियों ने डेल्फी को खोजा। तब चरवाहे रेवड़ को वहां ले जा रहे थे तो एक जगह बनी दरार की घास खाने वाली बकरियां अजीब तरह से व्यवहार करने लगी थी। जब यह जानने के लिए चरवाहों में से किसी साहसी ने दरार के भीतर जाने की कोशिश की तो वह उपस्थित अन्य चरवाहों का भविष्य बताने लगा। ना जाने कैसे इस दरार में प्रविष्ट होते ही किसी में भी भविष्य देखने की रहस्यमय शक्ति आ जाती थी। धीरे धीरे एक दूसरे की देखा देखी इस इलाके के लोगों ने इस क्षेत्र का प्रयोग मुसीबतों, दिक्कतों तथा ऐसे मौक़ों पर सलाह लेने के लिए शुरू कर दिया जिनमें भविष्य के बारे में जानने की जरूरत पड़ती थी। कुछ उत्सुक लोग दरार के भीतर जाकर वापस नहीं लौटे। अतः इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए एक औरत को तैनाती लगा दी गई जो वहीं रहकर जरूरतमंदों को भविष्य बताती रहे। उस औरत को बैठने तथा खराब मौसम से बचाव के लिए दरार पर लकड़ी का फर्श बिछाकर एक मंदिर बना दिया गया। दरार से भाप निकलती थी और भाप से घिरी पुजारिन भविष्य बताया करती थी। जिस फर्श पर पुजारिन बैठती थी वह दरार के ऊपर लकड़ी के 3 खंभों पर टिका हुआ था। जब इस मंदिर में पवित्र अपोलो की पूजा शुरू हुई तो यहाँ तैनात पुजारियों को पाइथिया कहा जाने लगा। इतिहासकार डियोडोरस के अनुसार केवल कुंवारी पुजारिन ही पाइथिया की भूमिका निभाया करती थी। पहली पाइथिया फैमोनी नामक युवती थी। इतिहासकार के अनुसार फैमोनी ईसा से 700 साल पहले हुई होगी। उसके बाद ना जाने कितनी युवा कुंवारी पाइथिया नियुक्त की गई। बाद में एक हादसे के बाद यह फैसला लिया गया कि पाइथिया केवल 50 साल की उम्र से अधिक स्त्री ही होगी। इस तरह हम डेल्फी की पाइथिया कैसा भविष्य बताया करती थी इसके बारे में बात कर रहे थे। रूथ डिकोस्टा ने यह बात बहुत ध्यान से सुनी। यूनान में भी भविष्य बताने का काम चलता था और भविष्य इस तरह का पाइथिया बताया करती थी। उसको यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। भाग्यवाद में भी लेशमात्र विश्वास न रखने वाले रोमन दार्शनिक सिसरो को भी डेल्फी की पुजारिन की भविष्यवाणियों का लोहा मानने के लिए विवश होना पड़ा। उसको भी पुजारिन ने भविष्य बताया था। पुजारिन जो है वह महाकवि होमर को भी डेल्फी के पवित्र मंदिर के बारे में भविष्यवाणियां करने को और सुनने के किस्से होमर ने अपनी कविताओं में लिखे हैं। ईसा पूर्व 700 से ईसा पूर्व 300 तक डेल्फी की पाइथिया भविष्य बताने का काम करती रही। इस दौर में अनेक बार पाइथिया भविष्यवक्ताओं की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। ईसा से करीब 600 साल पहले लिडिया के सम्राट क्रोइसस और फारस के बादशाह साइरस से नहीं बन रही थी। क्रोइसस ने फारस पर चुपचाप हमले का इरादा बनाया, मगर पाइथिया को यह जानना चाहा कि उसका इरादा कामयाब होगा या नहीं। इस सवाल को पूछने पर उसने अपना संदेशवाहक को यह सवाल पूछने को कहा। क्रोइसस ने संदेशवाहक से डेल्फी जाने के 10 दिन बाद ही यह अपने महल में क्या किया। पाइथिया ने बताया, सम्राट ने एक पीतल के बर्तन में एक भेड़ और कछुए का मांस पकाया और उस पर रेत डालकर पीतल के ढक्कन को ढककर रख दिया। संदेशवाहक ने डेल्फी लगकर यह
ब्यौरा सम्राट को दिया तो क्रोइसस बहुत खुश हुआ। पाइथिया ने बिल्कुल सही बताया था। अब सम्राट ने अपने दूसरे सवाल का जवाब जानने की हड़बड़ी करने लगी और क्रोइसस बेइंतहा सोना, कीमती रत्न, बेशकीमती भेंट और नायाब पोशाक डेल्फी को मंदिर में चढ़ाने का हुक्म देकर अपने राजदूत को वहां भेजा। पाइथिया ने क्रोइसस को भेंट पूजा के बावजूद भी जो जवाब दिया वह इस प्रकार था। पार अगर की नदी हिलायस तो सुन सम्राट क्रोइसस, एक साम्राज्य मिटेगा। राजदूत ने यह भी पूछा कि क्या सम्राट का शासन कब तक चलेगा। इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। गूंगा राजकुमार क्या कभी बोल पाएगा। फारस पर हमले के लिए किस मुल्क से संबंध बनाने चाहिए। जवाब मिला, शासन तब तक चले जब तक खच्चर ना पाए सिंहासन। गूंगा राजकुमार जो बोले, आए आफत जाए शासन। हो संबंध घने रण पहले, ग्रीक राष्ट्रों में जो सबलतम, यह है सच बिल्कुल सच। क्रोइसस आग से भी जीवित निकलेगा, एक बड़ा साम्राज्य मिटेगा। राजदूत ने लौटकर सम्राट क्रोइसस को पाइथिया की भविष्यवाणी बताई। क्रोइसस ने इसका जवाब अपने पक्ष में लिया। उसने ग्रीक राष्ट्रों को सबलतम स्पार्टा के समर्थन पर फारस पर हमला कर दिया। हेलाइसस नदी पार करते ही क्रोइसस का शामत आ गई। फारसी फौज ने उनके सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। लीडिया साम्राज्य मिट गया। क्रोइसस के महल में जब सैनिक तलवारें लेकर नारे लगाते घुसे तो गूंगा राजकुमार आतंकित होकर बोल पड़ा, क्या क्रोइसस मारा गया। विजयी सम्राट साइरस एक फारसी पिता और मिस्री माता की संतान था। उसे पीठ पीछे दोगला खच्चर भी कहा जाता था। लीडिया नगर पर कब्जा करने के बाद उसने सम्राट क्रोइसस और 14 वफादारों को जीवित जलाने का आदेश दिया। आग लगा दी गई। तब क्रोइसस ने विख्यात दार्शनिक सोलोन का नाम लेकर कहा, तुम सही कहते थे सोलोन। तो साइरस ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो क्रोइसस ने जवाब दिया, सोलोन के अनुसार मौत ही अंतिम सुख है। इस तरह समय समय पर पाइथिया की भविष्यवाणी सच हुई। यूनान जैसे राष्ट्र में भी भविष्यवक्ता का काम सम्मान के साथ चलता रहा। यह इस बात का प्रमाण है। रूथ डिकोस्टा ने आज का जो सिलेबस है वो कवर किया और मुस्कुराते हुए मुझसे विदा लेकर चल पड़ी। इस तरह हमने यूनान के भविष्यवक्ताओं के बारे में जो चर्चा थी उसकी समाप्ति की। धन्यवाद।